And welcome to history classes. This is class 9 Seba history textbook and we are doing chapter number 3 the Muammarya rebellion. So इसके पहले के chapters या फिर topics already uploaded है. You can check those out and if you are finding these video lessons useful, please consider subscribing to my channel and also like and share if possible. So let us begin with the topic. So fourth phase, this is the final phase of revolt of the Muammariyas. Okay, इस topic के बाद we will be studying the result of the Muammarya rebellion. So कैप्टन वेल्स चले गए थे बिकॉज जॉन शॉर ने उनको वापस बुला लिया था ड्यू टू पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन एंड उनके जाते ही पॉलिटिकल टर्मोइल फिर से उठ खड़ा हुआ इन असम. ओके, सो मुआमारियास ने रंगपुर को वापस टेक ओवर कर लिया था. रंगपुर कैपिटल था आहूम किंगडम का एंड गौरीनाथ सिंह वहाँ से रूल कर रहे थे. तो वेल्स के जाते ही मुआमारियास ने रंगपुर को फिर से टेक ओवर कर लिया एंड देयरफॉर गौरीनाथ सिंह वाज फोर्स्ड टू फ्ली टू जोरहाट. एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड प्रीवियसली दैट जोरहाट को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था बहुत ही एबल एंड पावरफुल मिनिस्टर आहूम किंगडम के बोल सकते हैं आहूम टाइम के पूर्णानंद बोरागोहाई उनका नाम था. तो उन्होंने जोरहाट को बहुत ही सिक्योर किया हुआ था. देयरफॉर गौरीनाथ सिंह भागकर जोरहाट में आ गए. बट मीनवाइल इन सब के बीच में गौरीनाथ सिंह की डेथ हो गई 1795 में. ओके, तो बहुत ही कम टाइम के लिए वो रहे. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम पूर्णानंद बोरागोहाई के बारे में बोला ही जाता है, स्टार्टिंग से ही बोल रहे हम लोग कर रहे हैं दैट ही वॉज वेरी क्लेवर एंड पावरफुल ऑफिशियल ऑफ द आहूम किंग एंड ही वॉज प्रैक्टिकली लुकिंग आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. सो जब गौरीनाथ सिंह की डेथ हो गई सो ही सिलेक्टेड कदम दिगला गोहाई's son whose name was Kinaram as the successor to गौरीनाथ सिंह as आहूम king obviously. So किनाराम ने दो नेम अडॉप्ट किए. एक हिंदू नेम, तो हिंदू में उसका नाम उनको बुलाया जाता था कमलेश्वर सिंह एंड एक आहूम नाम से उनको जाना जाता था एज सुक्लेम्फा. सो दिस प्रैक्टिस ऑफ अडॉप्टिंग वन हिंदू नेम एंड वन आहूम नेम, तो ये इट वॉज नॉट सिंस द बिगिनिंग. इट वॉज ओनली आफ्टर व्हेन आहूम किंग्स were starting to worship Hindu gods and goddesses. Okay, so उनके दो नाम होते थे, एक तो आहूम नेम होता था और एक हिंदू नेम होता था. सो किनाराम ने भी यही किया. फिर उनका रीन में क्या होता है, मुआमारिया से फिर से रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया. सो वी सी नंबर ऑफ रिवॉल्ट्स इन द नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र. देयर वाज अ पर्सन नेम पुफाई जिन्होंने रिवॉल्ट लीड किया दला बहातियास का. ओके, देन मुआमारिया महंत पीताम्बर देव ने भी ज्वाइन कर लिया इन जो ये देवर डिफरेंट ट्राइब्स बट मुआमारियास ने भी इनको ज्वाइन कर लिया. ओके, दला बहातियास के साथ. बट बोरागोहाई मतलब पूर्णानंद बोरागोहाई वॉज एबल टू सप्रेस दिस रिवॉल्ट एंड ही टुक द मोहंत पीताम्बर देव एज प्रिजनर इन जोरहाट. और फिर अगला रिवॉल्ट होता है नॉर्थ लखीमपुर में, जहाँ पे कुछ सेक्शन ऑफ मुआमारियास जो वहाँ पे रह रहे थे उन्होंने अंडर द लीडरशिप ऑफ जाबोर नाम के एक आदमी की लीडरशिप में मुआमारिया से रिवॉल्ट कर दिया. लेकिन फिर से पूर्णानंद बोरागोहाई ने उसको सप्रेस कर दिया. फिर ईस्ट में इन बेंगमारा जो आज का तिनसुकिया है, ओके, तो उस वहाँ पे एक सेक्शन ऑफ मुआमारियास ने रिवॉल्ट कर दिया एंड देयर दे वर अलाइड विद सिंगपोज एंड खमतीस. ओके, ट्राइब्स के नेम है. तो इनके साथ मिलके मुआमारियास ने रिवॉल्ट फिर से स्टार्ट कर दिया. 1810 की बात है. बट रॉयल आर्मी या फिर पूर्णानंद बोरागोहाई वॉज अगेन सक्सेसफुल इन सप्रेसिंग दिस रिवॉल्ट एंड भारत सिंह इनके लीडर. ओके, बेंगमारा में जो थे वो भारत सिंह मुआमारियास के लीडर थे. उनको भी मार दिया गया रॉयल आर्मी के द्वारा. फिर 1805 में वी सी मुआमारियास ने रिवॉल्ट किया था कचार एरिया में एंड उनके लीडर थे एक आहूम किंग के ही सन, फ्यूजिटिव सन मतलब भगोड़े सन, जिनका नाम था स्वर्गदेव राजेश्वर सिंह. उनके सन विजय बोरमुरा गोहाई. ओके, तो इन्होंने मुआमारियास के साथ हाथ मिलाया एंड रिवॉल्ट स्टार्ट किया. उनका साथ दिया एक कचारी किंग कृष्ण चंद्र ने. ओके, बट अगेन पूर्णानंद बोरागोहाई was so clever that he was able to suppress this revolt and
how what he did was he with his tactic or diplomacy, मतलब he was very effective communicator also. So उनको बात मनवानी आती थी लोगों से. तो उन्होंने क्या किया, कचारी किंग जो उनका साथ दे रहे थे, ओके, विजय का साथ दे रहे थे, तो उनको अपनी तरफ कर लिया, कचारी किंग को अपनी तरफ कर लिया. देयरफॉर टुगेदर दे डिफीटेड द रिवॉल्ट इन कचार. ओके, तो भारत सिंघा मर गए थे ऋषि, है ना, बेंगमारा वाला रिवॉल्ट में. तो मोहम्मरियाज ने फिर से कुछ टाइम बाद फिर से रिवॉल्ट कर दिया. एंड एट दिस टाइम दे वर नाउ लेड बाय अ पर्सन कॉल्ड सर्बानंद सिंघा. And he was, or the Mohammadias were being helped by the Singpos. Okay, and with the help of Singpos they came in contact with the Burmese. So you see the next chapter is all about Burmese invasion. So you see Mohammadias were being helped by Singpos, and Singpos were now seeking help from Burmese. So Burmese and Mohammadias came in contact with them. So Purnananda Buragohai was a very clever man, we already know. So उनको पता था that अगर बर्मीज़ के साथ कांटेक्ट में रहेंगे और इस रिवॉल्ट को जल्दी ठंडा नहीं किया गया तो बर्मीज़ इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते हैं और असम पे अटैक कर सकते हैं और असम के ऊपर रूल कर सकते हैं, अपना राज्य जमा सकते हैं. So Buragohai was very worried, and therefore he tried his best to solve the issue diplomatically. So what he did was he first analyzed and he understood that मोहम्मरियाज के रिवॉल्ट में सबसे ज़्यादा मोरान ट्राइब की मेजॉरिटी थी. ओके, एंड दे वर द स्ट्रॉन्गेस्ट. तो उन्होंने सोचा कि इनको अगर हम लोग सप्रेस कर देंगे, किसी तरह से मना लेंगे, तो रिवॉल्ट अपने आप ठंडा हो जाएगा. सो उन्होंने क्या किया कि उनको प्लीज़ करने की कोशिश की और उनके लीडर जो कि सर्बानंद सिंघा थे, मोहम्मरियाज के मोरान्स के, तो उनके लीडर के साथ एक ट्रीटी साइन की. तो जिसमें क्या किया, बेंगमारा जो कि प्रेजेंट डे तिनसुकिया है उसको एज अ सेंटर बनाया. एंड इट वाज अ एरिया बिटवीन ब्रह्मपुत्र एंड दिहिंग रिवर्स. ओके, तो इस एरिया को नाउ बोला गया मटक राज्य. तो इट वाज अ न्यू इंडिपेंडेंट किंगडम अंडर द आहूम किंगडम इटसेल्फ. एंड सर्बानंद को उसको किंग बना दिया गया मटक राज्य का. एंड सर्बानंद अग्रीड टू पे ईयरली ट्रिब्यूट टू द आहूम किंग. ठीक है. सो आफ्टर दिस मोहम्मरियाज ने अपना रिवॉल्ट ख़त्म कर दिया एंड दे नेवर रिवॉल्टेड अगेन अगेंस्ट आहूम्स.